नमस्कार दोस्तों। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मतलब कोई भी आप नॉलेजदार वाली वीडियो देखें, लाइक मेरी या किसी अदर की भी, तो उनकी बातों को भी थोड़ा सा सुन लिया कीजिए। होता क्या है कि कई बार बातों में कुछ अच्छी नॉलेज वाली बातें भी बताई जाती है। तो कई बार ऐसा होता है, अगर आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो शब्दों से आदमी समझ जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो को देख लिया कीजिए, फिर आप डबल टैप करके आगे बढ़ा लिया कीजिए। क्योंकि होता क्या है, नॉलेज वाली वीडियो को जब भी कोई प्ले करता है तो वो किसी की बात नहीं सुनता, वो सीधा मेन पॉइंट पे जाता है। तो ये रिक्वेस्ट थी थोड़ी सी कि आप उसको थोड़ा सा प्ले करके देख लिए कीजिए। बाकी आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने पैन में करेक्शन अगर करना चाहते हैं, जैसे फोटो का है, सिग्नेचर का है, डेट ऑफ बर्थ का है, नाम का है, तो कैसे आपको करना है, वही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वैसे आज इस वीडियो में मेन ये चीज़ है कि मैं आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपडेट कैसे करानी है, उससे रिलेटेड मैं इसमें पूरी जानकारी दे रहा हूं। तो बस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपके नॉलेज अधूरा रह जाएगा और आप बार बार नॉलेज वाली चीज़ों को ढूंढते रहेंगे। तो रिक्वेस्ट जो मैंने आपसे शुरुआत में की है और जो मैं आपको मेन चीज़ें आप बताने वाला हूं आगे, ये सारी चीज़ों को आप एक बार में देखिए, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल भी समझ में आएंगी। क्योंकि हम जैसे लोग जो हैं, आप लोगों के लिए यही पूरी वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को जो जानकारी चाहिए वो पूरी मिले। ये नहीं कि आप तो शुरुआत में थोड़ा सा बस देखें फिर बढ़ा के सीधा मेन पॉइंट्स पे आ जाएं। तो ज़्यादा बात न करते हुए मैं आपको जो मेन मुद्दा आपको इस वीडियो में बताना है, बस वो वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। बस वीडियो को दोस्तों स्किप न कीजिएगा, क्योंकि मैं जितनी भी जानकारी दूंगा वो पूरी प्रॉपर डिटेल वाइज, हर एक पॉइंट वाइज मैं आपको दूंगा। तो चलिए मैं आपको मेन पॉइंट्स में लेके चलता हूँ कि कैसे आप अपने पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, सिग्नेचर, फोटो और नाम का। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आप किसी भी अपने ब्राउज़र पे आ जाना है। वहाँ पे अगर आप अपना यूटीआई से आपने अगर अपना पैन कार्ड अप्लाई किया था तो यूटीआई वाला ही आप इंटर करेंगे। एनएसडीएल वाला अगर आपने किया होगा तो एनएसडीएल आप टाइप करेंगे। तो अभी मैं यूटीआई वाले से आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो यूटीआई यहाँ पे इंटर कर दिया है, ठीक है। और यूटीआई वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जो पहला लिंक हमको शो करेगा, ठीक है। जैसे ही उस वाले लिंक पे हम शो क्लिक करेंगे, आपके सामने यूटीआई वाला ये वाला पेज ओपन होकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैसेज आपके सामने शो कर रहा है, ठीक है, इसको सबसे पहले कट कर देंगे। अब हमको यहाँ पे पैन कार्ड में फ़ोटो करेक्शन करना है, मतलब फ़ोटो चेंज करना है। मतलब जिनके में पुरानी फ़ोटो लगी हुई है और अब जो लेटेस्ट इनकी फ़ोटो है, काफ़ी अंतर आ रहा है उनमें देखने में, ठीक है। तो उसको चेंज करना है। या किसी के में फ़ोटो अभी तक लगी ही नहीं है, बहुत सारे पुराने पहले क्या होते थे, फ़ोटो नहीं लगी रहती थी, सिर्फ पैन कार्ड नंबर ही रहता था और वो अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट करना चाहते हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो टोटल कंप्लीट प्रोसेस मैं इसमें बता रहा हूँ करेक्शन करके, ठीक है। तो ये वाला पेज जैसा ही आपके सामने ओपन होकर आएगा, आपको ठीक स्क्रॉल करके नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो शो कर रहा है पैन कार्ड सर्विस वाला में, इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। ये ऑफिशियल पेज है, ठीक है। यूटीआई का जो ऑफिशियल पेज है वो यही है, ठीक है। यहीं से सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। तो यहाँ पर हमको अपना पैन में करेक्शन करना है। तो यहाँ पर ये देखो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चेंज करेक्शन इन पैन कार्ड। इस वाले ऑप्शन पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। वहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, क्योंकि आपको करेक्शन करना है, सारी चीज़ें इसमें अपडेट करनी है जो आपको चाहते हो कि फ़ोटो, सिग्नेचर या डेट ऑफ बर्थ, नेम जो भी चेंज करना है, तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये वाला जो पहला वाला ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर चेंज करेक्शन इन पैन कार्ड डिटेल, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद आपके सामने देखिए ये वाला पेन इंटरफेस ओपन होकर आ गया। इसको आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इसमें जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फिजिकली और डिजिटली दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फिजिकली मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट जाके वहाँ देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आप जो भी चीज़ फिल करेंगे फिर उसका आप हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के सारी चीज़ें जाके मेन ऑफिस में जाके आप जमा करेंगे। लेकिन अगर आप डिजिटली करना चाहते हैं, मतलब जिसमें कोई भी पेपर वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा, मतलब कोई भी पेपर आपको जमा नहीं करना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला मुझे सबसे सही लगता है। तो डिजिटली मतलब आप घर बैठे ही सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें आपको अपना आधार के माध्यम से, मतलब जो भी चीज़ें अपडेट करनी होगी आधार के माध्यम से डिटेल लेगा और आगे आपकी सारी प्रोसेस कर देगा। मतलब ये सिग्नेचर लास्ट में आपसे लेगा आधार की और प्रूव अप्रूव कर देगा। मतलब यहाँ पे आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और डेट ऑफ बर्थ जो भी अपडेट करना है, ये पहले वाले ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है चेक बॉक्स के बाद जो ये लिखा हुआ है साइन यूजिंग आधार बेस्ड ई सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे।
और आप अपना पूरा प्रोसेस यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अब आपको आके अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करना है, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है। पैन कार्ड इंटर करने के बाद अब आपके सामने नीचे दो ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ बोथ फिजिकली पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड, मतलब फिजिकली और पैन कार्ड और ई पैन कार्ड दोनों मतलब आपको चाहिए तो आप इस वाले ऑप्शन पे करोगे। या इसमें लिखा हो ई पैन कार्ड ओनली, नो फिजिकली पैन कार्ड विल बी डिस्पैच्ड, मतलब आपको अगर फिजिकली पैन कार्ड नहीं चाहिए तो आप इस पे केवल क्लिक कर दे, आपको डिजिटली ही लेना है और डिजिटल से ही आपका काम हो जाएगा, तो आप ये वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। लेकिन मुझको क्या है, मुझको डिजिटली भी चाहिए और हार्ड में भी चाहिए, हार्ड कॉपी भी चाहिए इसकी एक हिसाब से, फिजिकली भी चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसमें क्लिक करने के पहले आपको री इंटर पैन यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको री इंटर करना पड़ेगा अपना पैन कार्ड जो भी है। ठीक है, यहाँ पे ओके कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपको चाहिए, मतलब फिजिकली और डिजिटली। तो मेरे केस में मैं दोनों चीज़ चाहता हूँ, फिजिकली और डिजिटली, मतलब मेरे मेल में भी आ जाए और फिजिकली भी आ जाए, तो मैं इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। अगर केवल आपको केवल मेल में चाहिए, मतलब फिजिकली नहीं चाहिए, केवल मेल में चाहिए, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और फिर सबमिट पे आगे करके प्रोसेस कर लेना। तो अभी मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने अब ये वाला इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, मतलब ये रेफरेंस नंबर आपका काम आएगा। इसको आप फोटो क्लिक करके रख लेना, स्क्रीनशॉट करके रख लेना, या जो भी आप कर सको, कहीं पे लिख के रख सको तो लिख के रख लेना। मैं हमेशा क्या करता हूँ, मुझको जब भी कोई ऐसी चीज़ अगर करनी होती है तो या तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ या मैं कैप्चर कर लेता हूँ कैमरे में। ठीक है, अभी मैंने इसको कैप्चर कर लिया रेफरेंस नंबर को, ओके करूँगा। अब आगे के प्रोसेस को करने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है, अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ फुल नेम, आपका जो फुल नेम है वो आप यहाँ पे वो लिखना जो आप एक्चुअली में चेंज करना चाहते हो। अगर सेम है तो आप सेम कर देना। तो यहाँ पे फुल नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना, इसमें यहाँ पे आप इसको फुल जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं उस वाले डॉक्यूमेंट्स के आधार से जो भी आपका नाम है वो जो भी हो वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो ठीक है, तो अभी चेक बॉक्स में टिक कर देंगे। चेक बॉक्स में टिक करने के बाद हमारा जो भी नाम है वो टाइटल ले लेंगे, जो भी आता है मिस्टर मिसेज वो ले लेंगे। अब यहाँ पे आगे ऑप्शन पूरा लास्ट नेम, इसमें सबसे पहले लास्ट नेम ही पूछता है, तो इसमें लास्ट नेम जो भी आप लगाते हो, जैसे किसी का नाम है रावत सिंह तो सिंह लास्ट में होगा तो सिंह पहले लिखें, लास्ट यहाँ पे लिखेंगे। फिर जो फर्स्ट नेम पे लिखें, बस नेम आपका होगा वो फर्स्ट नेम की जगह आप लिख देंगे। तो अभी मेरे केस में जो है मैं वो यहाँ पे इंटर करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम अगर अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा देखो नाम लिख के आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पेरेंट्स डिटेल, मतलब आप यहाँ पे जो पाप फादर का नाम है उनका जैसे लास्ट नेम पूछ रहा है, तो इसमें सेम वही प्रोसेस है जैसे ऊपर मैंने बताया था, वही तरीके से आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। जैसे इसमें लास्ट नेम पूछ रहा है तो मेरे में जो लास्ट नेम है मैं वो कर देता हूँ, फर्स्ट में जो है मैं वो कर देता हूँ। ठीक है, अब मिडिल नेम जो है वो उससे कोई मतलब नहीं। अब इसमें पूछ रहा है मदर नेम, इसको आप चाहे तो फिल भी कर सकते हो चाहे तो नहीं फिल कर सकते हो। जिनके में अब मतलब ये हो गया कि जिनके में माँ पिताजी नहीं होते हैं तो उसमें अगर नाम ये आप डाल दोगे तो वो भी आ जाता है। आप चाहो तो इसको फील कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी फील कर सकते हो, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है। मदर नेम तो आप अपने मदर का नाम यहाँ पे इंटर कर सकते हो, मन हो तो, ना मन हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमें समझाना है तो मैं इसमें नहीं करता हूँ। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट पेरेंट्स नेम ऑन कार्ड। अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि आप अपने पैन कार्ड के ऊपर पेरेंट्स में जिसका भी नाम चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, वो पैन कार्ड के ऊपर वही नाम प्रिंट होकर आएगा। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद यहाँ पे मेल और फीमेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी आप मेल या फीमेल होंगे तो वो आप अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपका स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मांग रहा है, तो इसमें आपको जो भी स्टेट आपका लगता हो वो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर इंटर करेंगे, तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर इंटर कर देता हूँ और फिर जैसे ही टैब का इस्तेमाल करेंगे हमें री इंटर आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। फिर से हम वही आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे
और फिर ओके कर देंगे। अब उस आधार में जो आपका नाम है वही सेम इंटर करना है जैसा आधार में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंटर करने के बाद, सारी चीज़ फिल करने के बाद नेक्स्ट एंड सिलेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक करना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ मैं आपको बतानी है वो चीज़ आप समझ लीजिए। यहाँ पे जितने भी मतलब बॉक्स देखो बने हुए हैं, ठीक है, जितने भी बॉक्स जहाँ जहाँ पे जैसे इसमें लिखा हो फादर नेम पे, तो बॉक्स में आपको टिक तभी लगाना है जब आपको जिस पे करेक्शन कराना है। समझ रहे हैं मेरी बात? जिस पे आपको करेक्शन कराना, जैसे फादर नेम में आपको करेक्शन कराना तो यहाँ टिक करेंगे और नाम उनका इंटर करेंगे। तो जो भी आपका नाम, जो भी नाम आप यहाँ पे करेक्शन के लिए इंटर करेंगे वो करेक्शन होगा। ठीक है, आप बात समझ गए? जैसे ये यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो चेक बॉक्स पे पहले टिक करेंगे फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ठीक है, तो जो जो भी मतलब चाहे पहले कर लो चाहे बाद में, बात वही पड़ेगी। मतलब सीधा से सिंपल सा है, जिसको आपको चेंज करना है वो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है। सिंपल, समझ गए? ठीक है, अब आगे मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख के आ रहा है एड्रेस कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका एड्रेस है। मतलब जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके दो ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे। तो जैसे आप ऑफिस वाले में ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑफिस से रिलेटेड वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा और यहाँ पे वो चीज़ आपका इंटर कर देना जो आपका ऑफिशियली एड्रेस है, मतलब जो ऑफिस का एड्रेस हो। अगर रेजिडेंस मतलब जहाँ पे आप रहते हैं तो उसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला हाइड हो जाएगा और नीचे आपका पूरा एड्रेस ओपन रहेगा। तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आप अपना इंटर कर देना। जैसे आधार में जो एड्रेस है सिंपली वही इंटर कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा अपना एड्रेस इंटर कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हम नीचे वाले ऑप्शन पे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा टेलीफोन स्टडी नंबर, अगर आपका कोई नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है, तो यहाँ पे क्या आता है, इंडिया वाला ऑप्शन आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है जो शो करता है आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे हमको आना है, यहाँ पे पूरा एरिया STD कोड। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। नीचे आपको जो टेलीफोन नंबर है वो आप यहाँ पे अपना टेलीफोन मतलब मोबाइल नंबर जो भी है वो आप यहाँ पे सिंपली अपना इंटर कर देना, जिसमें OTP बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। तो इसलिए आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देना, वही इंटर कर देना जो आधार में, क्योंकि आधार और पैन वैसे भी लिंक किए जाते हैं, तो वही वाला नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है जो आधार में। उसके बाद ईमेल एड्रेस एक यहाँ पे इंटर करना है जिसमें आपको मंगाना है, जिसमें आपका डिजिटली पैन जाएगा, तो उस पर आपको यहाँ पे इंटर कर देना जो भी आपका ईमेल आईडी होगी। ईमेल इंटर करने के बाद एकदम सेफली हर चीज़ आपको इंटर करना है, बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को इंटर करना है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अभी ये इंटर करने के बाद एक बार आप चेक कर लेना कि आपने क्या इंटर किया क्या नहीं किया। ठीक है, चेक बॉक्स के विषय में मैंने भी आपको बता दिया है, जो चीज़ आपको करेक्शन करानी है इसलिए उन बॉक्सेस को आपको टिक करना है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके जो भी स्टेप क्लियर हुआ जा रहा है वो ग्रीन हो जा रहा है, बाकी ब्लू है। ठीक है, अभी इस वाले ऑप्शन पे देखो आपके सामने यहाँ पे आ रहा है फोटो मिसमैच और सिग्नेचर मिसमैच। ठीक है, दो ऑप्शन आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये तो फोटो एंड सिग्नेचर का मिसमैच का जो ऑप्शन है यहाँ पे टिक लगा हुआ है, तो इन पर आप टिक लगा देना, क्योंकि मुझको भी फ़ोटो और सिग्नेचर को अपडेट कराना है, तो इसलिए मुझको ये चीज़ यहाँ पे लगी रहने देना है और आगे का प्रोसेस मुझे करना है। आगे आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाना। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नाम इंटर करना है, जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिक फील हो जाएगा। वैसे में देखो मैंने क्लिक किया है, ऑटोमेटिक फील हो गया है और यहाँ पे हिमसेल्फ और वही सिलेक्ट रहने देना है, दूसरा वाला ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब नीचे आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ रहा है, लिख के आ रहा है सेलेक्ट नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मतलब आप इसको करेक्शन कर रहे हैं तो आप कितने डॉक्यूमेंट्स देने वाले हो, मतलब 1 2 3 4, तो मुझे एक ही देना है, मैं अपना एक आधार ही दे दूंगा या जो भी चीज़ होगा वो भी दे दूंगा। तो यहाँ प्लेस पे आप क्लिक करेंगे, प्लेस आपका जो भी है वो यहाँ पे इंटर कर देंगे और फिर उसके बाद ये वाली जो डेट है ये वो वाली डेट यहाँ पे लेगा जिस दिन आप अप्लाई कर रहे होगे, तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपका ऑटोमेटिक लेगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होकर आ गया है जहाँ पर अपलोड वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करना है कि आप क्या क्या सिलेक्ट करने वाले हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे आपके सामने क्या आएगा, क्लिक करते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द दिस डॉक्यूमेंट आर यू सबमिटेड एज एन आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके अपना क्लिक करना है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसकी कॉपी यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। तो जैसे आधार कार्ड इशू बाई
मतलब ये वाली आधार कार्ड मेरे पास है तो मैं यही वाले आधार कार्ड को अपना मतलब आधार कार्ड ही सबसे अच्छा होता है, सबसे सही होता है, उसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती। तो आप जल्दी से अपना आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना और आधार कार्ड को अपलोड कर देना। तो जो आप यहाँ सिलेक्ट करोगे उसको तुरंत यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो चूज़ फाइल पे इंटर करेंगे, जैसे ही चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको अपनी फ़ाइल सेलेक्ट कर लेनी है, जहाँ पर भी आपने फ़ाइल सेव करके रखी हो। तो यहाँ पे आधार अपना सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे जो भी आप फाइल अपलोड करोगे वो पीडीएफ की होनी चाहिए, जेपीजी नहीं लेता, मैंने कोशिश की, ठीक है। तो ये मैंने आधार यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एड्रेस प्रूफ के रूप में आप क्या अपलोड करना चाहते हो, कौन सा डॉक्यूमेंट लेना चाहते हो। तो उसके लिए अभी मैं यहाँ पे आधार ले लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के रूप में आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट लेना चाहते हो। तो उसमें भी मैं आधार ही ले लूँगा और आधार ही सही भी रहेगा। अब यहाँ पे पैन प्रूफ के लिए आपसे एक आईडी यहाँ पे मांग रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे क्या क्या मांगता है, कॉपी ऑफ पैन अलॉटमेंट लेटर या कॉपी ऑफ पैन कार्ड या एफआईआर, पता नहीं क्या क्या है। नो डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो नो डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मैं कॉपी ऑफ पैन कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ और अपना जिस पैन को मैं करेक्शन कर रहा हूँ उसी पैन को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि पैन मेरे पास पीडीएफ में है या नहीं। तो यहाँ पे पैन प्रूफ के लिए हमने जो पैन वाला कार्ड है वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा एप्लीकेशन फ़ोटो फाइल। अब आपको अगर फ़ोटो अगर चेंज करानी है, नहीं भी चेंज करानी है कि या बहुत सारी पुरानी साल पहले फ़ोटोज़ में लगी हुई है, काफ़ी समय से आपने चेंज नहीं किया और जब आपने फ़ोटो लगाई थी तब और आज में काफ़ी बड़ा अंतर आ रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पे हैं एप्लीकेशन फ़ोटो फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो लेटेस्ट आपकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो आपकी जो नई फ़ोटो है वो आपका इसमें लग जाएगी। इससे ये होगा कि आपका जो लेटेस्ट फेस है वो इस पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो भी आपकी फ़ोटो है वो यहाँ पे लगा देते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। सिग्नेचर भी आपका यहाँ जो भी है, आप नया सिग्नेचर लगाना चाहते हैं, सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो जो भी सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ताकि सब कुछ नया नया सा हो जाए। और पुराना तो वैसे भी अगर पहचान में नहीं आता है बहुत सारी चीज़ें तो आपको नया कर देना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो भी है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपन होकर आ गया, जहाँ पे CSF लिख के आ रहा है अंडर सेक्शन 139A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आप फॉर्म ये फिल होके आ जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपकी सारी डिटेल शो कर रही है, ठीक है, सब कुछ शो कर रहा है। यहाँ पे एप्लीकेशन कूपन नंबर भी शो कर रहा है, नेम भी शो कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी शो कर रहा है। आप एक बार पूरी तरीके से चेक कर लेना, क्योंकि अब आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है। पेमेंट आपको कितने रुपए की करनी है वो आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपके सामने लिख के आएगा। कुछ 106 रुपये का होता है, वो करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी यहाँ पे देखो सारी चीज़ें आ रहा है रेजिडेंस। उसके बाद हम यहाँ पे सब कुछ चेक करने के बाद, अच्छे से सारी चीज़ें ध्यान से देखने के बाद, यहाँ पे मेक पेमेंट पे हम क्लिक कर देंगे। और मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वो वाला पेज ओपन होकर आएगा जो मतलब आप पेमेंट करना चाहते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ पे सर्वर अनएबल हो गया है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या हो गया है। तो अगर आप में ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको करना है जिसमें लिखा है रीजनरेट ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, जो हमने रेफरेंस नंबर की फ़ोटो शुरुआत में क्लिक कर रखी थी अब वो यहाँ पे काम आएगी। इसलिए मैंने कहा था कि आप फ़ोटो क्लिक करके रखो या जो भी क्लिक करके रखो रेफरेंस नंबर जो भी है यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जल्दी से आ जा भाई। कैप्चर कोड यहाँ पे फिल कर देना है 428 और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आपका वही क्या लिख के, योर एप्लीकेशन नंबर इज़ जनरेटेड, काइंडली इंटर द एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन नंबर को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है या नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। फिर इसी एप्लीकेशन नंबर को आपको पहले इसको कट कर देना है। कट करने के बाद अब यहाँ एप्लीकेशन नंबर की जगह पर आपको पेस्ट कर देना है या टाइप कर देना है। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करना है। फिर उसके बाद कैप्चर कोड इंटर करना है और कैप्चर कोड इंटर करने के बाद सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा जहाँ से आप पेमेंट करेंगे।
तो जैसे ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा दोस्तों, इस वाले पेज की आप पहले तो फ़ोटो खींच के रख लेना। वैसे ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कभी कदार अगर कोई ज़रूरत आ पड़ती है तो उसमें आपका ये काम आ सकता है। पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, इस वाले पेज में ओपन होने के बाद आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें लिख के आ रहा है मेक पेमेंट का ऑप्शन नीचे आ रहा है। इसको आप अच्छे से एक बार रीचेक कर लेना। जितनी भी चीज़ें इसमें आपने अपलोड की हुई है, जितनी भी डिटेलें आपने डाल रही हुई हैं, सब यहाँ पे शो करेगी। अगर कोई चीज़ का दिक्कत है तो क्लोज करके पीछे आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अभी मेक पेमेंट करने से पहले इसको एक बार रीचेक जरूर कर लेना दोस्तों। अभी हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मेक पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे, इस पर लिख के आ रहा है सर्वर अनअवेलेबल। मतलब काफ़ी समय हो गया, रात में आई थिंक ऐसा हो गया, तो ये सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो पेमेंट अभी नहीं हो रही। तो इसका जब मैं पेमेंट करूँगा तो मैं आगे आपको करके बताऊँगा, ठीक है। तो अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जितनी समय मैं पेमेंट करूँगा वो मैं आपको करके बताऊँगा। तो दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि जब आप पेमेंट करने के लिए आप प्रोसीड करते हो तो आगे आपका क्या होता है कि पेज एरर हो जाता है और आपका पेमेंट नहीं हो पाता है। इसी के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप अपने वाले मोबाइल में वो जो रेफरेंस नंबर शो कर रहा था उसको सेव कर लें, या जो लास्ट में आपको स्क्रीन में शो कर रहा था पेमेंट करने के टाइम पे, उसका आप स्क्रीनशॉट या फ़ोटो क्लिक करके रख लें, तो वही आपके काम आएगा। क्योंकि वो कभी कदार एरर कर जाता है, तो वो उसको देख के एप्लीकेशन नंबर और उसमें रेफरेंस नंबर जो होता है उसको देख के आप अपना आगे का काम कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि मेरे केस में ऐसा हो गया है, अगर आप में भी ऐसा हो कि एरर हो जाए तो आप यही ऑफिशियली पेज पे आना है, ठीक है। ऑफिशियली पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप पैन कार्ड सर्विस वाले पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना है कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जहाँ पर पैन करेक्शन वाला ऑप्शन आपको किया था, ठीक है। तो आपने जो पेन करेक्शन वाले पे ऑप्शन पे किया तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, मान लो ये मैंने क्लिक किया और ऐसे जैसे ही क्लिक करेंगे आप ये वाले पेज पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही इस वाले पेज पे आप पहुंचेंगे, अब यहाँ पे आपको उस एप्लीकेशन में पेमेंट करनी है जो आप जिस पे आप वर्क कर रहे थे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो रजिस्टर्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन लिख के आ रहा है इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुल के आएगा जहाँ पे फॉर्म CSF लिख के आएगा। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपने फ़ोटो क्लिक करके रखी थी उससे चेक कर लेना है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है, कैप्चर कोड क्लिक यहाँ पे इंटर कर देना है और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे ये देखो यही आपका ऑप्शन जो है एरर हो गया था, इसी वाले ऑप्शन में आपको पेमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ मेक वाला जो पेमेंट आ रहा है अब यहाँ से आपको पेमेंट कर देनी है। हाँ ये देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे आके प्रोसीड होके आ जा गया है। इसके पहले इरर हो गया था, आपने देखा था जब इरर हो गया था तो आप में कहाँ पहुँचा दिया था आपकी पेज को, आपको खुद पता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपसे जो चीज़ पूछ रहा है वो आपको देना है। जैसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे इंटर करना है। और इसमें जो पेमेंट आपको करनी है देखो 106 रुपये 9 पैसे की करनी है, ठीक है। 90 पैसे की करनी है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देंगे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, वो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जिसमें आपने पहले कभी आपने दिया रहा होगा वो वाली यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देनी है, या आप और कोई भी दूसरी भी दे सकते हैं। तो अभी वही ईमेल आईडी दे रहा हूँ जो मैंने पहले दे रखी थी। मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी इंटर करने के बाद एक बार उसको आप ध्यान से देख लें, ठीक है। अब उसके बाद ये वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और कंफर्म पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे पेमेंट में प्रोसीड करने के बाद आपके सामने कई सारे पेमेंट के मेथड आपके सामने शो करने लगे हैं, जैसे क्रेडिट डेबिट कार्ड का, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम। इनमें से जो भी आपको सही लगता है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और आप अपनी सिंपल सी 109 रुपये की पेमेंट को यहाँ पे क्लियर कर देंगे। इससे होगा क्या कि जो आपने अप्लाई किया हुआ है फ़ोटो करेक्शन, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीज़ें हैं वो आपका चेंज हो जाएगा और आपका फिजिकली कार्ड और डिजिटली कार्ड आपके मेल में आ जाएगा और फिजिकली आपके बाई डाक आपके पते पर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे जैसे QR कोड वाला मुझको ज़्यादा सही लगता है, मैं वही वाले यहाँ पे QR कोड को सिलेक्ट करूँगा। और ये मुझे इसलिए इजी लगता है कि QR कोड सीधा सामने शो करता है और पेमेंट स्कैन करो अपने जिस भी UPI से आपको स्कैन करना है, लाइक फ़ोन पे देखो यहाँ पे शो करता है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, ठीक है, भीम है, ये सारे ऐप्स यहाँ पे शो करते हैं। व्हाट्सअप भी है, व्हाट्सअप पे भी पेमेंट होती है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। व्हाट्सअप वाले से भी पेमेंट होती है।
तो यहाँ पर से आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ और पेमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। देखना दोस्तों, जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगी ये पेज ऑटोमेटिक आगे प्रोसीड हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, मैंने इधर पेमेंट की है, ये ऑटोमेटिक पेज आगे प्रोसीड हो गया है। मैंने स्क्रीन पे कोई भी माउस क्लिक नहीं की हुई है, आपने देखा होगा। अब देखिए ये प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, अब प्रोसीड होने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होकर आएगा उसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि वहाँ उसको ही वेरीफाइड करने के बाद, उसको ही कंप्लीट करने के बाद आपका पैन कार्ड में जो करेक्शन किया है वो करेक्शन होकर आएगा। अब यहाँ पे आप चीज़ें समझो, यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर इंटर करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके आधार नंबर इंटर करना पड़ेगा और उस पर एक ओटीपी जाएगी। यहाँ पे आधार पे लिखा हुआ है आधार ओटीपी। ठीक है, तो आधार ओटीपी उस पर जाएगी जो आपका आधार पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, तो उस वाले नंबर पे आपको देखना है कि जो भी ओटीपी आएगी आप उसको देख के यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो ये ओटीपी मैंने यहाँ पे इंटर कर दी है, और ये चेक बॉक्स में अगर आपका टिक नहीं लगा है तो टिक लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। मतलब एक बार आपका ये कहीं ना कहीं एक आधार वेरिफिकेशन हो गया है। आधार के माध्यम से आपको सही व्यक्ति की पहचान कर ली गई है, एक सही तरीका जो पकड़ा गया है। ठीक है, वो सही हो गया है। यहाँ पे लिख के आ रहा है आधार मैच यूजिंग डेमोक्रेसिकल। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया है। आधार में आपने जो डिटेल दे रखी है वो सारा यहाँ पे शो करने लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो भी स्टार रेटिंग आपको देनी है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं साथ सब पे। ठीक है, तो सिंपली आपको 5 स्टार दे देना है सब पे। अब यहाँ पे आपको थैंक यू फॉर योर हाई रेटिंग का लिख के आ रहा है ऑप्शन, और अब यहाँ पे सबमिट रेटिंग को हम कर देंगे। तो ये रेटिंग का जो बॉक्स है ये ऊपर साइड आ रहा था, ये आगे थोड़ा सा प्रोसीड होगा। ये देखिए लिख के आ गया थैंक यू और फॉर वैल्यू फीडबैक। अब इसके बाद जो है का ऑप्शन आ रहा है, इसमें से क्लिक करेंगे तो हट जाएंगे। ठीक है, आधार यूजिंग डेमोक्रेसी डेमोग्राफी डिटेल, ये ओके हो गया है। ठीक है, इसको ओके हम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सारी डिटेल यहाँ पे आपकी शो करने लगी है फिर से। तो इसका आप चाहे तो अपने एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें, क्योंकि ये पेमेंट हो चुकी है, पेमेंट की डिटेल यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, सब कुछ हो चुका है। इसमें देखो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन नंबर भी हो गया। देखो पेमेंट रेफरेंस नंबर, मतलब आपने जो पेमेंट की है वो एक रेफरेंस नंबर यहाँ शो कर रही है, और आज आपने पेमेंट की है तो उसका डेट शो कर रहा है। ठीक है, डेट और टाइम शो कर रहा है। तो ये पेमेंट डिटेल की एक रिसिप्ट है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट रख लेना। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है डाउनलोड साइन इन पैन फॉर्म, मतलब जो आपने फॉर्म पूरा भरा हुआ है उस फॉर्म को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप क्लिक करके अपना डाउनलोड कर लें, अपने सहूलियती के लिए रख लेना। ठीक है, तो ये मैं क्लिक कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर इससे यही साबित हो रहा है कि आप जैसे ही पेमेंट कर देंगे आपका जो है नया पैन कार्ड जो है अप्लाई हो चुका है। नया मतलब करेक्शन होने के बाद नया अप्लाई हो चुका है। और अब आप जो है जब ये नया पैन कार्ड आएगा तो आपका फ़ोटो चेंज होगा और सिग्नेचर चेंज होगा। जब मेरे पास ये नया कार्ड आएगा, डिजिटल भी आएगा या हार्ड कॉपी जो आएगी, मतलब जो बाई डाक आएगा, उसका मैं उस पे भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बना के अगर मतलब टाइम मिल गया तो मैं बना के ज़रूर अपलोड कर दूँगा, और अगर नहीं मिल पाया तो मतलब मैं इसको यूज़ कर लूँगा। वैसे कोशिश मैं यही करूँगा कि एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोग को ये समझ में आ जाए कि मैंने जो ये अप्लाई किया हुआ था ये चीज़ मतलब आप तक सही तरीके से पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इसकी नॉलेज उसको मैं कंप्लीटली आगे प्रोसीड करके बता सकूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने किसी भी पैन में करेक्शन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम, फादर नेम, मदर नेम जो भी है वो सब कुछ चेंज कर सकते, सिग्नेचर और फ़ोटो भी। तो मैंने फ़ोटो यहाँ पे चेंज की हुई है, तो अब मैं इसको आपको बताऊंगा कि मैं मेरा जो फ़ोटो आएगा नया वो कैसे आएगा। वैसे टाइम इसमें शायद 7 से 22 दिन का ऐसा कुछ टाइम होता है, लेकिन काम अब थोड़ा जल्दी होने लगा है, तो 7 दिन के अंदर मोस्टली चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, हार्ड कॉपी देखो कब आती है, वो जब आएगा तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना करेक्शन कर सकते हैं
पैन कार्ड में। तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि जो चीज़ मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला वो भी आप फॉलो करेंगे। और इस वीडियो में मैंने जितनी भी नॉलेज देने की कोशिश की है पूरी डिटेल में दी है, एक एक चीज़ मैंने बताया है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ जिनको प्रॉब्लम फेस होती है वो चाहते हैं कि घर बैठे ही उनको सॉल्यूशन मिल जाए। तो वो घर बैठे ही सॉल्यूशन आप पाएँ, इसलिए ही हम लोग मेहनत करते हैं, ताकि आपको जानकारी भी मिले और उस जानकारी के साथ थोड़ा बेनिफिट हमको भी मिले। तो बस यही आप लोगों से कहना था कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि हम मेहनत आपके लिए करते हैं तो थोड़े से आप हमारे लिए भी हेल्प कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने उन दोस्तों को जिनको पैन में करेक्शन कराना है। और अगर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई क्वेश्चन आता है, आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं खुद करता हूं, कोई दूसरा नहीं करता है। क्योंकि मेरे पास अभी कोई टीम नहीं है, मैं सारी चीज़ें खुद ही करता हूं, सारी अकाउंट अपने खुद ही हैंडल करता हूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली नॉलेजदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।